कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री कल से 2 दिनों तक राज्यों के साथ चर्चा करेंगे और इस बैठक में हालात से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन की अटकलों को पूरी तरह से यहां खारिज किया है। इस बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राजनीतिक दलों के साथ हालात पे चर्चा भी की है। लेकिन चलिए इन तमाम बैठकों की डिटेल से जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, ये बताएं सबसे पहले कोरोना को लेकर लगातार मैराथन बैठकों का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। ये बताएं कि बैठक से क्या कुछ निकल सकता है। देखिए, ये जो बैठकें हो रही है उसकी अहमियत सबसे ज्यादा इस वजह से है क्योंकि कई राज्यों के सुझाव आने के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को किस्तों में हटाया। लेकिन लॉकडाउन हटने के साथ साथ कोरोना मरीजों की संख्या में जो हर रोज एक नए रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है, अब उससे कैसे निपटा जाए, इसकी चर्चा होगी। इसी वजह से इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में बैठक निपटाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि 2 अलग अलग दिनों तक बैठक होगी। कल से बैठक शुरू होगी, कल और परसों 2 दिन चलेगी। 16 तारीख यानी कल बैठक होगी उसमें पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य होंगे। अगले दिन जो बैठक होगी यानी 17 तारीख को महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को शामिल किया गया है। और इन बैठकों में 3 मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। पहला कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, जिस तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है, उसको किस तरीके से हम सख्ती से लागू करें। दूसरा, हेल्थ केयर सर्विस, जरूरी सुविधाएं, बेड, वेंटिलेटर, अस्पताल ज्यादा से ज्यादा कैसे मुहैया कराया जाए। तीसरा, जो राज्यों की तरफ से डिमांड आ सकती है वो ये कि हमें आर्थिक मदद दीजिए ताकि हम इस हालात से निपट सके। तो हम कमोबेश हर राज्य की तरफ से ये मांगे आएंगी। अब उस बैठक के बाद रणनीति होगी केंद्र सरकार आखिर कैसे आगे बढ़ती है। इस बीच दिल्ली के हालात पर काबू पाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उसमें भी 2-3 मुद्दे उठे कि अब पार्टी स्तर के जो कार्यकर्ता है वो भी जमीन पर उतरे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही है, नीति बनाई गई है, उसको कार्यान्वयन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। फोकस अहम होगा प्रधानमंत्री की कल की बैठकों का। शुक्रिया हमारे साथ ये खबर पर तमाम डिटेल्स देने के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें लक्ष्मण, क्योंकि आगे आपसे और भी हमें अपडेट लेनी है। लेकिन इस बीच दिल्ली में कोरोना संकट पर भी खूब राजनीति हुई, लेकिन अब केंद्र और राज्य मिलकर जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। क्या खास देखने को मिलेगा अब दिल्ली में? आज आवास अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। आगे बढ़ते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस सबके बीच आज से मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल ट्रेन को भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्या है पूरी खबर, इसको लेकर हमें डिटेल्स देने के लिए विनया देशपांडे हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। तो विनया, ये बताएं हमें कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें शुरू कर दी गई है। किन गाइडलाइंस के तहत इन्हें शुरू किया गया है? चलिए, यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस खबर की डिटेल्स एक बार फिर से लेंगे विनया से। लेकिन इस बीच एक अहम खबर की ओर हम रुख करते हैं। सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की चमक बढ़ाने के लिए बड़े फैसले यहाँ पर लेने जा रही है। क्या हो सकते हैं ये बड़े फैसले और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्या समझते हैं विस्तार से लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए किस तरह के अहम फैसलों का इंतजार है? देखिए, यहां पे दरअसल सरकार की कोशिश ये है कि जिन जिन सेक्टर में रोजगार के मौके ज्यादा हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के दोहरे फायदे हैं। पहला, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जो कि सरकार का मुख्य मकसद है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए कई सारे कदम उठते हुए आप देख सकते हैं। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के एसोसिएशन की तरफ से कई सारी सिफारिशें गई हैं, जिस पे उद्योग वाणिज्य मंत्रालय विचार कर रहा है। मिसाल के तौर पर उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की शर्तों का आसान किया जाए, ब्याज दर वापसी की स्कीम के तहत 2% ज्यादा ब्याज दिया जाए, अभी 5% है उसे बढ़ाकर 7% किया जाए। इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम का दायरा बढ़ाया जाए और नए प्रोडक्ट को शामिल किया जाए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। तो इस तरह के प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ उद्योग वाणिज्य मंत्री की बैठक होने वाली है और बैठक के बाद सरकार की तरफ से आप कुछ कदम उठता हुआ देख सकते हैं।
शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स से। लेकिन चलिए कोरोना अपडेट हम लेते हैं। हमारी सहयोगी दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई है। देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 3.25 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में हम बात करें करीब 12,000 मामले यहां पर नए सामने आए हैं। 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली मुंबई अब खासतौर से बड़ा संकट लगातार बने हुए हैं। लेकिन ताजा अपडेट क्या है कोरोना को लेकर समझते हैं दीपाली से। दीपाली बताएं आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं। देखिए कविता, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अगर पूरे देश की बात की जाए तो कुल मामले 3.25 लाख से पार हो चुके हैं और पिछले हफ्ते और 10 दिन से हम देख रहे हैं लगातार देश भर में औसतन 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज शामिल हो रहे हैं। ऐसे में संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। अगर ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने कोरोना को मात दी है तो 1,62,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है, जिसमें हम लोग देख रहे थे पिछले दिनों काफी तेजी से सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो रिकवरी रेट स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही मामूली सुधार इसमें दिखाई दे रहा है। अभी जो रिकवरी रेट है वो 50% से थोड़ा सा ही ज्यादा है। और आपने जिस तरह से मेंशन किया कि दिल्ली और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू है। लगातार संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में 41,000 से पार कोरोना मरीजों की संख्या जा चुकी है। और अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि हर रोज यहाँ पर 2,000 से ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,224 नए मरीज दिल्ली में सामने आए हैं। वहीं 1,327 मरीजों की मौत अब तक कोरोना की वजह से दिल्ली में हो चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी की बात हम करें तो जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनकी मनमानी अभी भी जारी है। अगर कोई भी कोरोना पेशेंट वहां पर जा रहा है तो मनमाना दाम मरीजों से वसूला जा रहा है। तो काफी स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी मात्रा में बढ़ाया जाए। शुक्रिया दीपाली तमाम अपडेट के लिए। और इस बीच यहाँ पर कोरोना के एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल ट्रेन को भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ विनया देशपांडे जो हैं वो जुड़ गई हैं तमाम डिटेल्स के साथ। तो विनया, मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन कोई खास गाइडलाइंस जिनके तहत इनको फिर से शुरू किया गया है, कोई जो रिस्ट्रिक्शंस बताए जा रहे हैं वो क्या है, डिटेल्स में बताएं।